सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए मेरी नजर जो है वो है कंटेनर कॉर्प के चार्ट के ऊपर। आप देखिए इसका चार्ट बहुत बढ़िया चार्ट है। इन पर्टिकुलरली डेली चार्ट अगर आप देखें तो परसों एक ब्रेकआउट था। और ये जो ब्रेकआउट था इट वाज अबव 50 डे में, कल का दिन पॉज था। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है 515 का लेवल। 519 का इसका कल का क्लोज है, तो जो भी डिप मिलता है टुवर्ड्स 515 दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 505 का स्टॉप लॉस रखे। इसका आज का स्विंग का टारगेट आएगा 535 प्लस। ओके, कौन को और ये हो गई राजेश जी की पिक। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आपकी पिक क्या रहेगी आज के लिए? जी गुड मॉर्निंग। और मेरी पिक में एक काउंटर रिपीट होगा आज। कल हमने मार्केट के ओपनिंग के टाइम पे 9 बजे के आसपास ट्रेंड में शॉर्ट की बात करी थी। आज हम उस काउंटर को दोबारा रिपीट करेंगे और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे और ज्यूस लग रहा है मुझे अवेलेबल ऑन द डाउन साइड टू एक्सट्रैक्ट आउट। तो जरूरी नहीं है कोई नया नाम होना, जहाँ पैसे बन रहे हैं वहाँ बने रहने में ज्यादा समझदारी रहती है कई बार। इसमें करना ये होगा 4245 पे है इसके जैन के फ्यूचर्स की बात हो रही है। जरा सा अगर राइज आए और 4265 के आसपास इसमें अगर आपको शॉर्ट मिलेगा तो योर रिस्क रिवॉर्ड विल इंप्रूव। आपका एसएल होगा 4285 पे, माने 20 से 25 रुपए का एसएल रह सकता है यहाँ पे। डाउन साइड पे आपका पहला टारगेट होगा 4200 एंड सेकंड टारगेट होगा 4160। लीजिए भाई साहब, इसमें अभी और जूस निकलना बचा है और दबाव आना बचा है। सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी के साथ ही ट्रेंड पे जाना चाहेंगी रचना जी। मानस गुड मॉर्निंग भाई साहब, आपका प्रिफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ध्यान है और उसमें से एचपीसीएल में मेरा समझना ये है कि शायद रैली रिज्यूम हुई है, क्योंकि हाई टॉप से बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक करेक्ट हुआ था 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके, वहां पर रैली देखने को मिली थी कल। आई थिंक स्टॉक में पोटेंशियल है 485 के लेवल्स को टेस्ट करने का, तो 485 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। 469 के आपके टारगेट स्टॉप लॉस रहेंगे। 469 के ये कैश लेवल्स है। चाहे तो जनवरी मंथ का 475 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 15 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, उसके आसपास मिले तो खरीदारी करें। 12.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले और 20 रुपए की टारगेट सेट कर ले। ओके, एचपीसीएल आज यहाँ पर एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है, तो एचपीसीएल हो गई मानस जी के पिक। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर बताइए आपकी ट्रेड आज के लिए। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली जो क्षेत्र जो सेफ लगता है, रिसिलियंस लगता है, वो है एफएमसीजी। इसलिए कल सुबह दिया था मैंने एक नेस्ले, कल शाम को दिया था मैरिको। अब मुझे नजर पे आ रहा है टाटा कंज्यूमर। सेफ स्टॉक, सेटअप सही है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और जो सेटअप है ट्रेड कर रहा है अभी 1193 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे 1185, करीब 8 रुपए का स्टॉप है। फर्स्ट टारगेट 1220 और एक बार 1220 चला जाए तो एक हायर जोन आते दिनों में देख सकते हैं, लेकिन नियर टर्म टारगेट 1220। टाटा कंज्यूमर स्टॉप होगा 1185। ओके, नेस्ले और मैरिको की अपार सफलता के बाद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आज का प्रिफर्ड पिक है गाबा सर का। एक सेफ स्टॉक जहां पे स्ट्रक्चर भी बढ़िया बन रहा है। सोमेल गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड पिक भाई साहब। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा पिक होगा एयू बैंक। एयू बैंक में कुछ समय से थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, क्लोज टू द 20 डेली मूविंग एवरेज। वहीं पे ये एक फ्लैग पैटर्न बना है और ये ऊपर की तरफ ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है। मुझे लगता है यहाँ से नई रैली ऊपर की तरफ शुरू हुई है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। स्टॉप लॉस रहेगा 967, टारगेट रहेगा 1050। ओके, एयू स्मॉल बैंक आई थिंक एफएनओ के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक रहा है। ये लगातार हर महीने, इसका एक साल का चार्ट दिखाइएगा एक बार ज़रा। और ये तो खैर एक महीने का चार्ट है, लेकिन एक साल का चार्ट देखिए, ऑलमोस्ट हर सीरीज़ में इसने ऑल टाइम हाई लगाया है। ये इस तरीके का स्टॉक रहा है। खैर ये हो गया एयू बैंक। अब टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई, गौरांग जी के पास चलते हैं एक बढ़िया से फंडामेंटल आइडिया के लिए। गौरांग जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका स्टॉक आइडिया। धन्यवाद अनुज जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है, बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवता है कि उनका निवेश हो सकता है। तो कल रक्षा क्षेत्र मेरे ख्याल से चर्चा में था, जिस प्रकार से मेरे ख्याल से करीबन 80,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स दिए। आज कुछ
पढ़ रहा था सुबह खबरों में कि एक और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई सरकारी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL 390 के आसपास ये जो हमने करेक्शन देखा है उसके आसपास कामकाज कर रहा है। और जहां तक मेरा जब मानना है, जो मैंने देखा है, जब कभी भी ये 380 या 390 के आसपास आता है तो वहां पर खरीदारी आ जाती है अनुज भाई, और फिर ऊपर की तरफ के दायरे। और आज सुबह कुछ पढ़ा है कि करीबन 590 या 600 करोड़ के ऑर्डर इनको और मिले हैं। तो बुनियादी दर के आधार पर BEL पर खरीदारी की राय है। यहाँ से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित, शुरुआत कीजिए इस स्तर से और धीरे धीरे करके आप जुड़ते जाए, ये लंबी अवधि के लिए राय है। ओके, हो गए आज के सारे बढ़िया टॉप कॉल्स। रिकैप कर देता हूं। सतपुते साहब ने शुरुआत करी थी कॉनकॉर यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन खरीदारी करने के मौके 505 के स्टॉप के साथ। रचना जी फिर ट्रेंड पे कह रही हैं कि उछाल में बिकवाली के ही मौके ढूंढने, ये 4160 तक जा रहा है, 4285 का एसएल लगाइएगा। OMCs मानस को पसंद आई और उसमें सबसे प्रिफर्ड पिक है HPCL, खरीदना है 469 के स्टॉप के साथ, चाहे तो 475 का कॉल भी ले सकते हैं। गावस्कर एक सेफ स्टॉक के साथ जा रहे हैं जिसका स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 1185 के स्टॉप के साथ 1220, और वैसे 1220 के ऊपर जाने का दमखम दिखता है। सोमिल कह रहे हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी करी जा सकती है 967 के स्टॉप के साथ। और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गौरांग सर को पसंद आ रही है। इन लेवल्स किसी भी गिरावट में लंबी अवधि के लिए आज से एक्यूमुलेट करें। ओके, चलिए अब